नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज इंद्र, आपको निर्णय लेना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रहों का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रम आदित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र के साथ सभी ग्रह राजा के नगर पहुँचे। महल में पहुंचकर राजा के सामने अपना प्रश्न पूछा। राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपने अपने शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा कह देने से उनके क्रोध से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सभी ग्रहों के बैठने के बाद राजा ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छांटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 बनकर रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम जी को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रह प्रसन्न होकर चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ गए। राजा विक्रम पहले के तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि ग्रह अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा ने राज्य में घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में ही गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ को बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर रखी थी।
उसी घर में राजा को छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो राजा को रस्सियों से बांधकर अपने राज्य के राजा के पास ले गया। विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित होकर विक्रमादित्य का हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उठाकर उन्हें अपने घर ले गया, अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। तेली का बैल चलता रहता और राजा को भी भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरा होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्लाह गा रहे थे कि तभी नगर की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर से गुजरी। उसे गाना बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजा, गाना गाने वाले को बुला लाओ। दासी ने राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी तो मोहित हो चुकी थी, सब कुछ जानकर भी विवाह करने को तैयार थीं। राजकुमारी के माता पिता भी हैरान थे। उन्होंने समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में राजा की रानी होना लिखा है, फिर तुम इस अपंग से क्यों विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। भोजन छोड़कर प्राण त्याग देने का निश्चय किया। राजा विवश होकर अपंग और राजकुमारी का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजकुमारी तेली के घर आ गईं। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव जी से क्षमा मांगी और प्रार्थना किया कि अन्य किसी को इतना दुख मत दीजिएगा। शनि देव ने कहा, जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजा करेगा, शनि व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरा अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा की नींद खुली तो वह अपने हाथ पांव को देखकर बहुत खुश हुई। उसने शनि देव को प्रणाम किया। रानी भी बहुत खुश हुई। राजा ने अपनी सारी कहानी सुनाई। सेठ ने भी राजा से क्षमा मांगी। सेठ ने राजा रानी को अपने घर ले गया, भोजन कराया। तभी खूंटी हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा से करा दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से स्वागत किया। राजा ने नगर में घोषणा कराई कि शनि व्रत करके व्रत कथा स्त्री और पुरुष अवश्य सुने। राजा की घोषणा सुनकर शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। कथा सुनने से सभी की मनोकामनाएं शनि देव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय हो।